नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल प्रदेश कंपटीशन टुडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो है हमने टॉप 50 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो देख लें, ज़रूर देख लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ए वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ए है आपका कॉस्टोरियम, बी है आपका वैक्सीन, सी है आपका रेट्रोवायरस या डी नन ऑफ दी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इसका वो है ए कॉन्सोर्टियम। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। ए है आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग, बी है आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन, सी है आपका डाटा मैनेजमेंट या डी है आपका नन ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। ए है आपका मोहनजोदड़ो, बी है आपका धौलावीरा, सी है आपका बनावली या डी हड़प्पा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए मोहनजोदड़ो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वो थी। ए है आपका उसका बौद्ध धर्म अंगीकार, बी है कलिंग का युद्ध, सी है धम्म की अवधारणा या डी है उसका राज्य अभिषेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी कलिंग का युद्ध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन कि प्लिनी थे एक। ए है आपका रोमन लेखक, बी है यूनानी लेखक, सी है आपका पार्थियन लेखक या डी है आपका चीनी लेखक। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए रोमन लेखक। प्लिनी जो थे वो एक रोमन लेखक थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया। ए है आपका मुरंदों द्वारा, बी है कड़म द्वारा, सी है सतवाहनों द्वारा या डी है गुप्त द्वारा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए मुरंदों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था। ए है आपका नालंदा, बी है विक्रमशिला, सी है तक्षशिला या डी है कांची। इसका जो करेक्ट आंसर है जैसा कि आप जानते हैं जो नालंदा है वो सबसे पुराना जो है सह शैक्षणिक संस्थान था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ए है आपका रूमा, बी है द्रौपदी, सी है धर्मपाल, डी है आपका गोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जैसा कि आप जानते हैं कि पाल साम्राज्य की स्थापना जो है वो गोपाल ने की थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आपका कि कन्नौज के राजा महिपाल के राज कवि कौन थे। ए है आपका कल्हण, बी है बाण, सी है आपके रवि कीर्ति या डी है राजशेखर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राजशेखर, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि उमरे चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी। ए है आपका बलबन, बी इल्तुमिश, सी सिकंदर लोधी या डी आराम शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी इल्तुमिश ने जो है वो उमर ए चहलगानी की रचना की थी। उसके बाद है अल बरूनी भारत कब आया। ए है आपका 9वीं शताब्दी में, बी है 10वीं शताब्दी में, सी 11वीं शताब्दी में या डी है आपका 12वीं शताब्दी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी 11वीं शताब्दी में। अल बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ। ए है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है बलबन या डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बाद जो है वो चोल साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना। ए है पेशवाओं का उदय, बी है संभाजी की कमजोरियां, सी है अंगारिया तथा भोंसले जैसे पुरानी सरदारों की महत्वाकांक्षाएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए पेशवाओं की का उदय।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि अखवान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? ए है चंगेज खान, बी बलबन, शेरशाह या डी अबुल शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेरशाह। शेरशाह जो था वो अफगान वंश का पहला धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। ए है आपका लॉर्ड कैनिंग द्वारा, बी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, सी लॉर्ड रिपन द्वारा या डी लॉर्ड रिटन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? ए है दामोदर चापीकर, बी बरिंदर कुमार घोष, सी जतेंद्र नाथ बैनर्जी या डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका दामोदर चापीकर ने जो है वो रैंड का कत्ल किया था। निम्न में से कौन सा नेता धार्मिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? ए है आपका लाला लाजपत राय, बी बीपी वाडिया, सी एम ए जिन्ना या डी एन एम जोशी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका एम ए जिन्ना। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भ्रंशन उद्भवित होता है। भ्रंशन जो है वो उद्भवित होता है। ए है आपका त्वरण बल की ओर से, बी संपीड़न बल की ओर से, सी है आपका विसारी बल की ओर से या डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए त्वरण बल की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व। ए है आपका 3.6 करोड़ वर्ष, बी है 4.6 करोड़ वर्ष, सी है 5.6 करोड़ वर्ष या डी है 6.6 करोड़ वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी का उद्भव माना गया है। मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं? ए है आपका भूमंडलीय पवन, बी है आपका स्थानिक पवन, सी है आवर्ती पवन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी आवर्ती पवन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है? ए है आपका स्नोबर्फ, बी है आपका ड्यू और सी है आपका स्लीट हिमी वर्षा या डी है आपका हेल ओले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी जो ओस है वो वर्षण का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधा रेखा में स्थिति क्या कहलाती है? ए है आपका युति अयुति बिंदु, बी है आपका पाद स्थिति, सी है वियुति या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ए युति वियुति की अयुति की बिंदु की स्थिति जो है वो कहलाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? ए है आपका भस्मीकरण, बी है कंपोस्टिंग, सी है भूभरण साइट या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी इनमें से कोई नहीं। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? नंबर ए है आपका फ्रांस, बी है आपका चीन, सी है ग्रेट ब्रिटेन या डी जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी जापान। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है संपूर्ण डैश में मिश्र खेती पाई जाती है? ए आपका एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी यूरोप। संपूर्ण यूरोप में जो है मिश्र खेती पाई जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि चेवियोट पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ए आयरलैंड में, बी आइलैंड में, सी इंग्लैंड में या डी स्कॉटलैंड में। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका डी स्कॉटलैंड में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि शैन मैशिफ पठार अवस्थित है? ए थाईलैंड में, बी म्यांमार में, सी इंडोनेशिया में या डी मलेशिया में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए थाईलैंड में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ए पूर्वी घाटों में, बी पश्चिमी घाटों में, सी अजंता श्रृंखला में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए आपका पूर्वी घाटों में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी नदी बीभ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है? ए आपकी गोदावरी, बी नर्मदा, सी ताप्ती या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वो सही आंसर है वो है ये गोदावरी नदी। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ए है आपका पश्चिमगामी मानसून, बी है शीतोष्ण चक्रवात, सी है व्यापारिक हवाएं या डी उत्तर दक्षिण मानसून। तो
तो इसका जो सही आंसर है वो है ए आपका पश्चिमगामी मानसून। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? ए होता फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी लाइम या डी इन सभी की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी इन सभी की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भू क्षेत्र वाला भारत का राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या डी उड़ीसा। तो जैसा कि जानते हैं आप कि इसका जो सही उत्तर है वो है बी अरुणाचल प्रदेश। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? ए दुलहस्ती, बी टिहरी बांध, सी है आपकी श्राद्ध सरोवर बांध या डी है ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? ए मथुरा, बी बरौनी, सी कोयली या डी नूनमती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए मथुरा। मथुरा जो है भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्नाटक पठार के जंगल इसलिए प्रसिद्ध हैं, इसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए सागौन, बी चंदन, सी साल या डी महार्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी चंदन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है? ए गन्ना, बी कपास, सी पटसन या डी गेहूँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी गेहूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस राज्य में लिंग अनुपात लगभग संतुलित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? ए है एक लिखित संविधान, बी है एकल नागरिकता, सी है एकीकृत न्यायपालिका या डी है सरकार का संसदीय रूप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए एक लिखित संविधान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? ए भारत के लोगों ने, बी भारतीय संसद ने, सी मंत्रिमंडल ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए भारत के लोगों ने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है? ए है आपका अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 4, सी अनुच्छेद 5 या डी अनुच्छेद 6। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए अनुच्छेद 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है निम्न में से कौन भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी थे? ए आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है आपके वी गिरी, सी है आपका ज्ञानी जैल सिंह, डी है आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ज्ञानी जैल सिंह। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? ए लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, सी आकलन समिति या डी अनुदान मांग समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अनुदान मांग समिति। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को उठाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका सी है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी महाधिवक्ता, डी राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका जो उत्तर है वो है डी राज्य सरकार के मुख्य सचिव। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी गोवा या डी त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी सिक्किम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी सिक्किम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी सभी मूलभूत अधिकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए स्वतंत्रता का अधिकार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत का सीमावर्ती जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक विस्तारित है? ए है आपका 8, बी है 12, सी 18 या डी 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका
वो है आपका बी 12। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ए केंद्रीय गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद को, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी राष्ट्रपति को। ये जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी घर्षणी बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी, या डी तकनीकी बेरोजगारी। तो इसका जो उत्तर है वो है बी घर्षणी बेरोजगारी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन इस पेपर में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके समक्ष हम इस वीडियो का पार्ट 3 ला सकें। धन्यवाद।